Hi Fat Kids, this is Reshma Bhadia and welcome back to my channel. And it's Ranveer from Bio Biceps. This is our second part of the video जो कीटोसिस के बारे में हमने पहले बात की थी. This is continuation. अगर आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए and then इस वीडियो पे आइए. Remember, कीटोसिस एक बहुत टेक्निकल डाइट रहता है और अगर आपको एग्जीक्यूट करना है you need to know everything about it. उसके सब जो भी ABC to XYZ everything you need to know everything about it. So इसमें हम do's and don'ts के बारे में बात करेंगे. So without wasting further time, let's get into the video. Okay, so the first thing हमने बोला है कि कार्ब ओमिट करना है. तो ऑलमोस्ट अगर मैं दिन में कार्ब ले रही हूँ तो कितना ग्राम कार्ब लूँ? ऐसे टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं रहती है कीटो डाइट की कि आप 20 ग्राम्स के बिलो रहेंगे तो आपका कीटो ऑन रहेगा. अगर आप 100 ग्राम्स के नीचे भी रहते हैं तभी भी कीटो ऑन ही रहेगा, पर आपकी स्पीड और फैट बर्निंग कम रहेगी. तो अगर आपको आइडियल कीटो अटेम्प्ट करना है, फास्ट कीटो अटेम्प्ट करना है फॉर फैट लॉस, आपको आइडियली 20 ग्राम्स के नीचे रहना चाहिए. ओके, और प्रोटीन? प्रोटीन अभी दो टाइप के कीटो डाइट रहते हैं. एक जिनको सिर्फ वेट लॉस से मतलब है और दूसरे जो जिमर्स रहते हैं जो थोड़ी 1-2 साल के लिए जिम कर रहे हैं, उनके लिए प्रोटीन को उनका मेन फोकस रहना चाहिए प्रोटीन. सो फॉर देम आपका जो अब का प्रोटीन इंटेक है अराउंड 80% ऑफ दैट इज़ गुड. तो अगर आपका प्रोटीन इंटेक अभी 100 ग्राम्स है तो आप 80 ग्राम ले सकते हैं. पर सिर्फ जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके डेली कैलोरीज को हम डिवाइड करते हैं इंटू 70, 25 and 5 रेशियो, जहाँ 70% ऑफ योर कैलोरीज आपके फैट से आएंगे. कीटोसिस इज अ फैट ओरिएंटेड डाइट, फैट का फोकस रहता है. 25% कैलोरीज आपके प्रोटीन से आएंगे और जो बाकी के 5% है वो कार्ब से आएंगे. और फैट का रेशियो, फैट में क्या क्या चीज़ें मैं खा सकूँ? तो फैट के लिए हम जनरली घी वाले वीडियोस होते हैं. सो घी और कोकोनट ऑयल जो रहता है वो उसमें MCTs हाई रहते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कीटो के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं. तो घी, कोकोनट ऑयल, जो आपका रेगुलर वेजिटेबल ऑयल है, जो लोगों को लगता है कि क्योंकि नट्स फैट सोर्स रहता है आप नट्स खा सकते हैं, बट नट्स में भी कार्ब्स रहते हैं. सो नट्स आइडियली अवॉइड. एग योक बहुत अच्छी चीज़ एक रहती है. और बहुत लोग चीज़ कंसिडर करते हैं फैट सोर्स. अब चीज़ भी थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है क्योंकि इन कीटो वी ट्राई अवॉइडिंग डेयरी कम्प्लीटली. बट अगर आपको कोई चीज़ मिल गया जो आप न्यूट्रिशन लेवल पढ़ सकते हैं, अगर उसमें कार्ब्स आप बिलो 3 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ दैट चीज़, फिर ठीक है. बट आइडियली आई वुड स्टिल से अवॉइड इट एंड स्टिक टू घी, स्टिक टू नेचुरल ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, एग योक, रेड मीट से जो फैट मिलता है, आपके नॉनवेज से जो ट्रेस फैट मिलते हैं. अगर आप वेजिटेरियन है तो वो मलाई पनीर में वो मलाई जो रहते हैं उससे फैट. ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट. और मेरी चीट मील्स का क्या होगा? ओके, सो चीट मील्स ऑन कीटो एक थोड़ी सी डिफिकल्ट टॉपिक रहती है. सो तो हम चीट मील्स नहीं कहते, हम रीफीड डे या कार्ब अप कहते हैं कीटो पे. क्योंकि आपको फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है कि कीटो में आपका कार्ब इंटेक बिल्कुल ज़ीरो है, आपका ग्लाइकोजन इंटायरली डिप्लीटेड रहता है. तो आपको हर 2 वीक्स, एवरी 14 डेज आपको एक चीट मील, एक रीफीड डे लेना पड़ेगा जहाँ आप कार्ब्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. और एक बार आपने कार्ब्स खा लिए तो आपको मसला ग्लाइकोजन फिर से रीफ्यूल हो जाता है. तो आपके जो वर्कआउट्स होते हैं आपको फिर से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी वर्कआउट के लिए, वो एक हफ्ते के लिए. बट मिनिमम आपको 14 डेज की ब्रेक रखनी रहती है कीटो. और मेरा वेट भी बढ़ जाएगा शायद. हाँ, और आफ्टर द रीफीड डे आपके जनरली 2-3 kg और बढ़ जाते हैं, बट वो 2-3 दिन में बिल्कुल हट जाते हैं बिकॉज ऑल दैट इज वाटर वेट. आपका ग्लाइकोजन जो रिस्टोर हो रहा है वो है, बट इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. और लॉन्ग टर्म कीटो के लिए अगर आप 3 मंथ्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये रीफीड डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. और आपको लगता है कि मुझे किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए अगर मैं कीटोसिस स्टार्ट करना चाहती हूँ, कि ये इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो काफ़ी होगा? ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, बट देन अगेन अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है, अगर आपको कुछ डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है, तब गोइंग टू न्यूट्रिशनिस्ट इज़ अ गुड ऑप्शन. अच्छा रणवीर, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया था. सो मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट मील होता था 12 o'clock और रात का 8 बजे. सो सिंस मुझे सिर्फ 8 घंटे का ईटिंग पीरियड मिल रहा है, बाकी के टाइम मैं फास्टिंग कर रही हूँ, तो अगर मैं कीटोसिस और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों को मिला दूँ तो क्या वो बेटर रहेगा? मतलब मैं स्नैकिंग जो भी बीच में खा रही हूँ या आई कैन बी ऑन डाइट उसी तरीके से. सो डू यू थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन, इट्स अ गुड ऑप्शन? अगेन कीटो कर रहे हैं फॉर द स्पीड ऑफ वेट लॉस एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू इंटरमिटेंट फास्टिंग आल्सो फॉर द सेम रीजन. तो अगर आप इन दोनों को मिला दें तो येस डेफिनेटली स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी. पर्सनली मेरी एपेटाइट बहुत बड़ी है तो मैं खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाता हूँ, एंड इवन ड्यूरिंग कीटो मुझसे तो नहीं होती. बट इफ़ दैट सूट्स यू, अगर आप कर पाएंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई. आपका विंडो स्केल सिंस खाने का टाइम कम हो जाता है तो आपके मील्स बड़े हो जाते हैं, यू माइट फील
फुल, Yeah. बट बाकी के टाइम आपको फास्टिंग करना है. सो अगर आपको लगता है कि वो कर सकते हो तो इंटरमिटेंट विद कीटो विल बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर फैट लॉस. और दूसरा है सप्लीमेंट्स. ये सबका फेवरेट है कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और कौन से नहीं. क्या आप हमें बता सकते हो? ओके, सो अगेन अगर आप वेजिटेरियन हो या अगर आप जिम करते हो, सो द फर्स्ट सप्लीमेंट आई वुड सजेस्ट ऑन कीटो इज प्रोटीन शेक्स और वे प्रोटीन. जो भी यू डोंट नीड टू टेक एन आइसोलेट, आप बेसिक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट कोई भी ले सकते हैं. बट अदर देन दैट द थिंग विद कीटो इज बिकॉज आपका वेजिटेबल और फ्रूट इंटेक एकदम लो है, आपकी न्यूट्रिशन भी लो रहती है. सो टू मेक अप फॉर दैट पहले तो आपको एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की मल्टीविटामिन. नेक्स्ट अगेन बिकॉज आपको ओमेगा 3 की ज़रूरत रहती है कीटो में, सो आई वुड सजेस्ट अ कॉड लिवर ऑयल और फ्लैक्स सीड ऑयल अगर आप वेजिटेरियन हो. एंड द थर्ड थिंग इज़ अ कैल्शियम एंड अ मैग्नीशियम सप्लीमेंट. तो ये दोनों सप्लीमेंट ले लो तो इट्स ओके. एंड कोई लोग को बिकॉज आपका फाइबर इंटेक कम रहता है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. सो टू काउंटर कॉन्स्टिपेशन आप सीलियम हस्क इसबगोल ले सकते हो एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ टू टेक इट एवरी डे ऑन कीटो. और ये सब चीज़ों में डाइट पे हम ध्यान तो दे लेते हैं, बट पानी का इंटेक, Yeah. तो हैव प्रॉपर वाटर इंटेक और सॉल्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये डाइट में सॉल्ट कम कर दो. एक सॉल्ट इंटेक भी प्रॉपर रखो और वाटर इंटेक Yeah. भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा Yeah. दो, नॉर्मली जितना पीते हो उससे ज़्यादा. अगर कीटो अगेन एक हाई प्रोटीन डाइट है इन अ वे, लाइक इट इज़ हायर देन योर नॉर्मल प्रोटीन इंटेक. जब भी आप एक हाई प्रोटीन डाइट कर रहे हैं यू नीड टू फोकस अ लॉट ऑन योर वाटर. ये जो लोग बोलते हैं कि ओ हाई प्रोटीन डाइट से किडनी प्रॉब्लम्स होता है, दैट ओनली हैपेंस अगर आपका वाटर इंटेक एकदम कम है. सो ऑलवेज टेक केयर फॉर वाटर बिफोर एनी डाइट दैट इंक्लूड्स हाई प्रोटीन. पानी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. एंड स्लीप, आपका Yeah, स्लीप of भी course. ज़्यादा चाहिए बिकॉज अगेन हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि रिकवरी स्लो होती है. सो हैव अ प्रॉपर 7 to 8 आवर्स Yeah. ऑफ स्लीप, तो आपका रिकवरी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है. ऑलवेज. एंड अगेन इफ अगर आप जिम कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं यू नीड टू बैलेंस दैट आउट विद गुड स्लीप. दैट्स ऑलवेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो हमने डाइट, सप्लीमेंट्स, ये सब के बारे में तो जान लिया. रणवीर से पूछते कि वर्कआउट क्या करना चाहिए हमें इस सब चीज़ों के साथ. सो आइडियली कीटो के साथ माना जाता है कि वेट ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन. बट इवन इफ़ यू डोंट वर्कआउट एट ऑल, अगर आप बस घर पे बैठकर कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, वेट लॉस बिल्कुल होगा बट इट विल जस्ट बी स्लो. तो अगर आपको अगेन स्पीड के लिए वर्क करना है, आइडियली कंबाइन इट विद अ लिटिल बिट ऑफ वेट ट्रेनिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियो. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज अगर आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, एटलीस्ट एवरी डे इफ यू जस्ट डू 20 minutes ऑफ वॉकिंग इट विल बी फास्टर देन जस्ट सिटिंग एट होम. सो 20 minutes ऑफ वॉकिंग इज अ ग्रेट वे. So I hope this information was enough for you to clarify what exactly keto diet is, and thank you Rinvi for coming to my channel. It was a pleasure. So like this video, subscribe to my channel and his channel. सारे links description box में होंगे और हमारे social media के handles भी होंगे. Until then, bye. Bye guys.